Hello बच्चों, let's read this question. The question say that BeF2 is soluble in water because of option A ionic nature of BeF2, option B greater hydration energy of Be+2 ion as compared to lattice energy, option C covalent nature of BeF2, option D none of this. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों solubility of BeF2. अब बेसिकली बच्चों जब हम BeF2 की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा. BeF2 is soluble in water, is soluble in water due to greater hydration energy, due to greater hydration energy of Be+2 ions as compare to the crystal lattice, अब बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो BeF2 है, अगर हम इसमें देखें तो इसको ब्रेक करने पर यहाँ से Be+2 मिलेगा, 2F- मिलेगा. अब यहाँ पर ये जो Be+2 आयन है, इस कैटायन के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है, तो कैटायन के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब इसका साइज स्मॉल होगा. जब साइज इसका स्मॉल होगा तो ये जैसे ही वाटर में जाएगा Be+2, साइज स्मॉल होने के कारण वाटर के मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं. वाटर का जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो अपने आप को इस Be+2 की तरफ अरेंज करेगा. तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेते हैं इस तरीके से. पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरीके से ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेते हैं. तो यहाँ पर इस तरीके से इसके साथ सराउंड कर लेते हैं. तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होता है क्रिस्टल लैटिस के कंपेयर में. तो उस एनर्जी को कहते हैं बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी. हाइड्रेशन एनर्जी. और जिस कंपाउंड का हाइड्रेशन एनर्जी उसके लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगा. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, greater hydration energy of Be+2 ion as compared to lattice energy. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.